Question number 6. With reference to theocratic states, consider the following statements. So ये theocratic states क्या होते हैं? Theocratic state का एग्जाम्पल अगर बेस्ट दूँ आपको तो सऊदी अरेबिया, ये ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे डिवाइन गाइडेंस माना जाता है, गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस या फिर बाय ऑफिशियल्स हु आर रिगार्डेड एज डिवाइनली गाइडेड. ओके, तो क्या होता है, जो स्टेट होते हैं जो प्रीस्टली ऑर्डर से गवर्न किए जाते हैं उन्हें थियोक्रेटिक स्टेट्स बोलते हैं. उनमें डिवाइन पावर्स मानी जाती हैं कि उनमें डिवाइन पावर्स होती हैं, वो कुछ गलत नहीं कर सकते. सो जैसे कि सऊदी अरेबिया हम बेस्ट लेके चलेंगे. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट अलाउज सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. क्या ऐसा सऊदी अरेबिया में आपको देखने को मिलता है? जी बिल्कुल नहीं, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सेपरेशन नहीं होता है वहाँ पे. सो फर्स्ट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड, थियोक्रेटिक स्टेट इज़ रिलक्टेंट टू अलाउ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट. यस, वहाँ पे रिलीजन को बहुत रिलक्टेंट होते हैं इस चीज़ को लेके. सो सेकेंड इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट हियर. व्हाट अबाउट थर्ड वन? इट इज़ गवर्नड बाई ऑफिशियल्स हु आर रिगार्डेड एज डिवाइनली गाइडेड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया. सो अगेन करेक्ट. एंड फोर्थ, द स्टेट्स लीगल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ. ओके, जी हाँ बिल्कुल, रिलीजियस लॉ पे ही बेस्ड होता है, जैसा कि आप सऊदी अरेबिया मैंने बताया आपको बेस्ट एग्जाम्पल. सो अगेन फोर्थ वन इज करेक्ट. सो 2, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Emergency of 1975 was imposed due to escalation of violence during the Assam movement against undocumented immigrants. So ये रीज़न नहीं था, क्योंकि अगर आप अच्छे से जानते हैं असम मूवमेंट के बारे में, जो कि मेनली स्टूडेंट्स के द्वारा लीड किया गया था. सो वो 1979 में हुआ था, नॉट 1975. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाट अबाउट सेकेंड वन? Justice Muhammad Hidayatullah Commission was appointed to inquire into the excesses committed during the emergency of 1975. जी नहीं, जो वहाँ पे कमीशन बिठाया गया था वो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा नहीं, बल्कि हेड किया गया था जस्टिस जेसी शाह के द्वारा. ओके, इन May 1977. सो अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, National emergency under Article 352 was declared in India for the first time in 1975. Again, it's a wrong statement. Why? क्योंकि इंडो चाइना वॉर जो हुआ था 1962 का, वहाँ पे पहली बार इम्पोज की गई थी. ओके, एंड देन इन 1971 ड्यूरिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. सो the question is asking about which of the following statements given above is or are incorrect. So all the three options are incorrect. 1, 2 and 3 is the correct answer here. Let's move to the 8th question. So the question is, it is concerned with nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual personality. Fewer constraints. Okay, it recognizes that one can be free only in society and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual. बार बार इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मेन है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इज रिफर्स टू इन द अबव पैराग्राफ? सो पॉजिटिव लिबर्टी, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी या फिर निगेटिव लिबर्टी. सो इट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी. वहाँ पे होता है जहाँ पे ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बात हो रही है, एंड फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. सो पॉजिटिव लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पे. यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, एंड आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा गूगल से, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स की ला पाएँ. सो लेट्स मूव अहेड. सो क्वेश्चन नंबर 9. इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी? सो इक्वालिटी के लिए कौन मोस्ट एप्रोप्रिएट है? फर्स्ट है एक्सेस टू सेम अपॉर्चुनिटीज़, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ.
सो करेक्ट, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ राइट्स, राइट्स में इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी के लिए बराबर एक समान राइट्स होने चाहिए। करेक्ट। थर्ड वन इज़ इक्वल एक्सेस टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। प्रिविलेजेस बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं, प्रिविलेज की वजह से बाकियों का कंस्ट्रेंट हो जाता है जो राइट फ्रीडम होता है। सो वो एक प्रॉब्लम दे सकता है। सो इक्वल एक्सेस टू प्रिविलेजेस इज़ नॉट द थिंग can be right here. So 1 and 2 only, that is option number A is the correct answer here. Let's move to the last question of this video, that is question number 10. So question number 10, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India, that is article 23 and 24. अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, प्लीज़ रीड इट एंड ईजिली आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। सो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक पार्ट है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अगेन ये आर्टिकल 23, 24 के अंडर, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं आता, इनकरेक्ट। एंड अगेन फोर्थ, prohibition of employment of children in factories and mines. Yes, this one is correct. आर्टिकल 24 के अंडर आता है फर्स्ट जो है। सो ये करेक्ट होगा। सो फर्स्ट, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है फोर्थ वाला, ये दोनों करेक्ट है। सो 1 and 4 only, that is option number C is the correct answer here. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my channel in the case you liked it.